अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको हाईलाइट करते आए हैं। हमने अक्सर बात की कि किस तरीके से लाहौर शहर भर में इलीगल मिनी पेट्रोल पंप जो हैं वो कायम किए गए हैं रिहायशी इलाकों में, जो कि खुदा न खासा किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकते हैं। हमने इस हवाले से मारे भी यकीनन लोगों से खाई, लेकिन हमने ये सोच के मारे खा ली थी कि हमें लगा था कि शायद अब इंतज़ामी हरकत में आएगी और इनके ख़िलाफ़ कोई बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। मगर क्या कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई हुई और अभी लाहौर शहर में कितनी मशीनें इलीगल मिनी पंप्स जो कि लोगों के लिए जान के लिए एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं, किस तरीके से अभी ऑपरेट कर रहे हैं, आज हम आपको यही दिखाएँगे। अच्छा जी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम एक मिनी पेट्रोल पंप पर गए थे जो कि इलीगल होता है, जो कि लोगों की जान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए इलीगल है। और वहाँ पर मुझ पर, हमारी टीम पर तशद्दुद किया गया था। अब यकीनन आप तो ये सोच रहे होंगे कि अब तो कानून भी हरकत में आया होगा कि जी एक टीवी एंकर को, मीडिया पर्सन को मार पड़ी है तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ होगा। उसका ना सिर्फ मशीन बंद हुई होगी बल्कि वो उस बंदे के साथ भी क्या हुआ होगा। आज हमने आपको वो दिखाना है कि क्या हमने जो कोशिश की थी कि चलो यार मार खा लेते हैं, लेकिन कोई हमारे मुआशरे का भला हो जाएगा कि जो लाहौर में जितने इलीगल पेट्रोल पंप्स हैं जो कि लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन होगा। क्या वो क्रैकडाउन हुआ, क्या नहीं हुआ। और वो जो पॉइंट था जहाँ पर हम गए थे, जहाँ पर मशीन पड़ी हुई थी, जहाँ पर सारा वाक़या पेश आया था, वहाँ पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है वो भी ज़रा दिखाते हैं। ले जी, इस वक्त हम उसी मकाम पर, आप देख सकते हैं वही चौक है और ये वो सामने दुकान और वो सामने मशीन लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं सामने मशीन लगी हुई है। और ये आज की ही तारीख है, आज हम रोज़ाना शो करने निकलते हैं और आज हम शो करने निकले हुए हैं। आपने यकीनन सोचा होगा कि अब तो पता नहीं क्या हो गया होगा। ये देख लें जी, आज की डेट, आज का अखबार और वो सामने मशीन लगी हुई है। अब हम रब्ता करने लगे हैं जो मुतलका इंतज़ामिया है, जो सिविल डिफेंस अथॉरिटी है, जो मुतलका पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन, जिसने तब बड़े दावे किए थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे आपके सामने। यहाँ से कह लें कि कुछ ही कदमों के फासले पर यहाँ का पुलिस स्टेशन है और उसके बावजूद यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने। अब हमने अथॉरिटी को क्योंकि इन्फॉर्म करना है, उसके बाद भी हमने देखना है कि ये मशीन यहाँ पे रहती है या नहीं रहती और फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। आइए चलते हैं। नहीं जी नाज़रीन, हमने बड़ी कोशिश की कि MCL का अमला हमारे साथ यहाँ पे आ जाए, लेकिन मलिक इदरीस साहब हैं कोई यहाँ के इंचार्ज, वो तो यहाँ पे आने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब हमने मुतलका जो यहाँ पे थाना है, जो पुलिस है, उन्हीं को कहा तो गाज़ियाबाद थाने से SHO साहब हैं और यहाँ पे उनका जो पूरा स्क्वाड आया है, वो आप ये देख सकते हैं जी। ये खंबा है, ये बिजली का खंबा है जिसके सामने ये मशीन लगी हुई है। उस दिन भी हम यही अर्ज़ कर रहे थे, यही पूछ रहे थे कि कैसे आप इतना ख़तरनाक काम कर सकते हैं, लोगों की जान को ख़तरे में डाल सकते हैं। और उस दिन फिर हुआ क्या था आगे से वो आपने देख लिया था। और मज़े की बात यह है कि लोगों ने भी उल्टा हमें ही तनकीद का निशाना बनाया कि आपने जाके लोगों की प्राइवेसी ब्रीच की है। पेट्रोल पंप लगाएं, इस तरह से लोगों की जान को ख़तरे में डालें। और ये वो भाईजान भी आ गए हैं जो लास्ट टाइम जिन्होंने जो क्या किया था, ये वो आपके सामने था। भाईजान क्या हाल है, ठीक है आप? ठीक ठाक। क्या नाम है जी? यार मैं तो अगे भी भाई क्या सी कि आपका नाम क्या है? पैसे लेना आंदे हो फिर आपका नाम क्या? पैसे पूछे अब नहीं करनी भाईजान, पैसे पूछे अब नहीं करनी, पैसे पूछे अब नहीं करनी, बंदे पैसे लेंदे, पैसे पूछे अब नहीं करनी, पैसे लेना आप पैसे नहीं करनी। तो तुम पैसे ले जाते हो तो इधर तुम ब्लैकमेल करना आ जाते। मशीन दोबारा किवें लगी? मशीन मेरी है ही नहीं। किन्नू पैसे किन्नू देंदे हो? मैं ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ पैसे तो मशीन किवें लाई? मशीन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ मशीन किवें लाई? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। हैं? ਮੇਰਾ ਤਲਕ ताल्लुक ਮਸ਼ੀਨ नहीं है ना। कितनी लगी है मशीन? ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। चलो बेचो ना। साडी दुकान दे बाहर मशीन लगी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं कितनी लगी। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਲਵੋ। हैं? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੋ ਨਾ ਕਾ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖਣੀ ਫਿਰ ਉਤਰੀ ਥੱਲੇ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ।
ले जी, अब आप देख सकते हैं मशीन भी उठा ली है, वो भाईजान की इंजन की मशीन है उनको भी उठा ली है। लेकिन अब कार्रवाई क्या होगी, सवाल यही है, क्या कल को दोबारा से ऐसे ही मशीन लग जाएगी या फिर वाकई अब कोई कार्रवाई होगी। आखिरी दफ़ा लास्ट टाइम क्या हुआ था वो तो हमने देख ही लिया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप इधर की हैं? आप आप भी डरते हैं इनसे? क्योंकि यहाँ पे जो बाकी लोग हैं ये सारे ये तो डरते हैं। अच्छा, और ये डरने की वजह क्या? बदमाश लोग हैं? पता नहीं सर, ये डरना क्यों है? बस एक इंसान आम अपनी लाइफ जी रहा है, क्यों किसी से डरे? अगर किसी से कोई मसला है तो वो जाके अपना हल करे, हमें किस चीज़ का मसला? अच्छा, ये अब ये पेट्रोल देखें, बिजली का खंभा भी है, सामने पेट्रोल की मशीन रखी हुई है, इलीगल भी है, लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं, पीछे घर है सारे। बड़ी बात है, साथ में पान शॉप है, सिगरेट जलाते हुए कोई भी जरा सा भी मसला आया तो जाहिर सी बात नुकसान इधर ही होना है। नुकसान इधर ही होना है, लोगों की जान का अल्लाह ना करे नुकसान हो सकता है, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। और कार्रवाई होती क्यों नहीं है? ज़रूरी है कि हम आएंगे तो कोई कार्रवाई होगी? बस यही बात है, मेन इशू ये है। आप आएंगे तो ये मसला हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो हरगिज़ भी नहीं होगा। मसला ये है, इंक्वायरी कोई भी नहीं करता, कोई भी करेगा कैसे करेगा जब तक आप नहीं आएंगे। आम इंसान की सुनी नहीं जाती, यहाँ पे से कोई भी चलाइएगा ना, किसी की नहीं सुनी जाएगी जब तक कि कोई पावर या अथॉरिटी नहीं होगी, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन अफसोस यही है ना कि जिनकी अथॉरिटी है, जो इंतजामिया, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो देखते हुए भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब आंखें बंद क्यों करते हैं? सवाल तो ये है यार, आंखें बंद क्यों करते हैं? क्या आपको क्या लगता है ये इंतजामिया या जो पुलिस अभी हमारे साथ तो बड़ी ये इन्होंने रैपिड एक्शन किया और बड़ा क्विक रिस्पॉन्स दिया कि आए हैं मशीन, ये पता नहीं कितने दिनों से मशीन यहाँ पे चल रही थी। हमें बार बार लोग इतला दे रहे थे कि जी मशीन आपके साथ तो बड़ा मसला हुआ था, हमें लगा था कि आप मशीन दोबारा लगेगी नहीं, मशीन तो दोबारा लग गई यहाँ पे। तो मशीन दोबारा लग गई तो पुलिस स्टेशन का जो अमला था, जो रोज़ यहाँ से पेट्रोलिंग करता है, वो सोया हुआ था। सिविल डिफेंस का अमला वो सोया हुआ था। MCL के अमले को नज़र नहीं आ रहा था ये सब कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं होता। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सबका यहाँ से गुजर होता है। हाँ। एक आध का भी हो तो मान लेते हैं, सबका गुजर होता है, फिर भी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद है। आंखें बंद करने की भी कोई वजह ही होती है जी, वजह ही होती है। आप भी यहीं के हैं जी, आप भी यहीं के हैं। उस दिन भी आप यहीं पे थे, आज भी आप यहीं पे हैं। उस दिन क्या हुआ था? आपके साथ झगड़ा हुआ था। हाँ, किस वजह से हुआ था? मेरा कोई जाती झगड़ा था? मशीन की वजह से। मेरा कोई जाती था? जाती नहीं था ना, लोगों के लिए बात कर रहा था कि ये लोगों के लिए नुकसानदेह या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैंने उसी दिन लोगों का यहाँ पे जो रवैया था, वो लोगों का भी रवैया देखा कि लोग फिर भी उनके खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं थे। जो गैर कानूनी काम भी कर रहे हैं फिर भी लोग बात नहीं करते। इसकी क्या वजह है? भाई उनकी दुकानें हैं, वो हम कैसे रोक सकते हैं उनको? दुकानें उनकी है ना। नाजायज काम से तो रोक सकते हैं ना। अगर कोई यहाँ पे कोई नशा बेचेगा तो नहीं रोकेंगे? कौन रोकता है? नशा बेचता है कौन रोकता है उसको? पुलिस का काम है वो रोकने का। वो नहीं रोकती थी, हम कौन होते हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक की है कि जब पुलिस ही कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जब थाना कदम, अब आपको हम दिखाएंगे कितने कदम के फासले पे यहाँ पर थाना है कि यहाँ पे क्या अगर कोई गुजरता है पुलिस वाला उसको पता नहीं चलता, और कितना ही दूर है यहाँ से थाना कि यहाँ पे इलीगल एक एक्टिविटी हो रही है तो कोई रोकने वाला पूछने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या वजह लगती है आपको कि सारे यहाँ से गुजरते हैं, थाना बिल्कुल साथ हो और यहाँ पे एक इलीगल पेट्रोल लोगों की जान को ख़तरे में डाला हो, पीछे कंटेनर छत पे इनका पड़ा हुआ है, आगे मशीन लगी हुई है, और अल्लाह ना करे कोई हादसा, आपने पिछले दिनों सुना होगा, पता चला होगा आपको, जो मुख्तलिफ LPG शॉप्स हैं उनमें धमाके हुए, 12 साल का बच्चा उसमें जाँ बहक हो गया। और हम मुसलसल निशानदेही करते आ रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये बम पड़े हुए हैं बाकायदा मोहल्लों के अंदर। ये तो मालिक दुकान के मालिक को चाहिए ना कि इनको ना दें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये मालिक जो होते हैं दुकान के, लेकिन कार्रवाई ज़रूरी है। जब हम आएंगे, हम निशानदेही करेंगे तब भी होगी कार्रवाई। तो करेंगे, लेकिन मालिक को एक को पता कार्रवाई होगी, दूसरा भी नहीं देगा कोई इनको दुकानों को। ये तो मालिक मकानों को अपना किराया देखते, ये नहीं कहता मरते तो मरे सारे मर जाए। ये इन गलत का है, ये मालिक मकान ये गलत करते हैं जो दुकानों के मालिक है। लेकिन अब तो यहाँ पे तो सूरत हाल ये है कि जो मालिक है उसने खुद ही क्योंकि मशीन लगाई हुई है, और इंतज़ामिया जो है वो आंखें क्यों बंद करती हैं? हमारी जो इंतज़ामिया ये पुलिस होती है, आंखें किसी वजह से बंद करती है? बस एवं आंखों में कोई यहाँ से गुजरते हैं तो धूल मिट्टी आ जाती है आंखों में, आंखें बंद हो जाती हैं। भाई यही समझ लें कि अलमी है बहुत बड़ा हमारे मुआशरे का, जो हमारे मुआशरे में बुराइयाँ हैं या ख़राबियाँ हैं, उसमें मेरा ख्याल है लोग तो ख़राब हैं ही, लेकिन अमला ठीक हो तो लोग ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल सही होता है, लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमारा अमला भी शायद ना जाने क्यों उस तरीके से कार्रवाइयाँ करते नहीं हैं। क्या भाईजान, क्या कह रहे हैं? ऊपर से लेके नीचे तक जो भी हमला है ना, सारा करप्ट है। अवाम क्या कर सकती है मेरे भाई? अवाम का तो सिर्फ काम है ना कि बताना है कि भाईजान ये काम गलत है, ना करें, आगे एक्शन लेना गवर्नमेंट। और इसमें होता भी ये है कि क्योंकि ये लोग असर और रसूख वाले हैं,
तो आपको नहीं, अब सुन लेना, अब होता ये है ना। अच्छा, क्योंकि पहले जिक्र करते हैं कि यहाँ के लोग डरते क्यों हैं, कोई कंप्लेन क्यों नहीं करता, कोई कहता क्यों नहीं है इनके खिलाफ। उसकी वजह एक ये है कि इनको तो पता है कि इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है, तो अगर हम शिकायत भी करते हैं हमारे गले पड़ जाएंगे। दुश्मनी पालने वाली बात नहीं होती, डरता कोई भी नहीं है। ठीक है, जान हर किसी को प्यारी होती है, किसको नहीं प्यारी? आपको नहीं प्यारी है, मुझे। तो फिर कितनी दफा शिकायत की है आपने कि यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है? आपने की शिकायत कभी? पूरे इलाके ने की है। पूरे इलाके ने की है? 2 मशीनें चीज है, एक उठाई गई है, एक पूरे इलाके ने की है शिकायतें, कोई एक्शन नहीं एक्शन नहीं जी। नहीं जी, ये सूरत हाल है। और एक्शन गवर्नमेंट ने लेना, आवाम ने नहीं लेना। नहीं जी, हमें पहले कभी कहा जाता है कि सिविल डिफेंस का काम है, सिविल डिफेंस आएगा तो इस्तगासा देगा, थाना कुछ नहीं कर सकता, पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आज हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन जो है खुद ही आके कार्रवाई कर लेता है, SHO साहब खुद ही कार्रवाई कर लेते हैं। तो अगर पुलिस के पास इख्तियारात हैं इन तमाम मिनी पेट्रोल पंप्स और ये जो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, और ये कार्रवाई कर सकते हैं, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? सवाल हमारा फिर यही है। और एक और बड़ा मसला ये भी है जी कि ये इतना बड़ा क्राइम है कि लोगों की जान को आप ख़तरे में डाल रहे हैं, और इस क्राइम की अब दफ़ा क्या लगेगी? 285-86 की दफ़ा लगेगी कि जी यहाँ पे आपने ये मशीन रखी हुई थी जो कि ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोर्ट में केस आएगा, पहले प्री अरेस्ट बेल हो जाएगी, और फिर जब वहाँ पर चालान जमा होता है उसके बाद बेल हो जाएगी, और फिर जाके ज़्यादा से ज़्यादा उसको या 6 माह की कैद, या मुजरिम के पास ऑप्शन होगी अगर वो जुर्माना अदा करना चाहता है, और वो जुर्माना कितना अदा करेगा वो जी वहाँ पे कुछ सेटल हो जाएगा, 500 करना है, 1000 करना है, 2000 करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपया जुर्माना, बंदा फिर बाहर, मशीन फिर वहीं पर। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे जो लेजिस्लेशन करने वाले लोग हैं, यानी जो असम्बलियों में बैठे लोग हैं, अपने मफादात से निकल कर इस तरफ भी सोचें, क्योंकि फिर हमें ये लगता है कि शायद इनके पीछे भी आप लोगों का हाथ है, क्योंकि आप इसके लिए कोई बाकायदा कानून साजी नहीं कर रहे, लोगों की जान को आप लोगों ने ख़तरे में डाला हुआ है जी। कुछ मज़ीद भी यहाँ पे जी लोग हैं, शहरी हैं, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये भी एक बड़ा मसला है ना, देखें लोग बात करना नहीं चाहते हैं, लोग ऐसे जो जराइम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ बात भी नहीं करना चाहते, पता नहीं क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम सर, यहीं के रहायशी हैं? हाँ। ये मशीन जो पेट्रोल की मोहल्ले में लगाई हुई है, लोगों की जान को ख़तरे में डाला हुआ है, यहाँ के मोहल्लेदार भी नहीं इनके खिलाफ बोलते? वो ये सारी मिले भोगा था भाई, इधर मोहल्लेदार भी मिले हुए हैं, उतार के ले जाते हैं अच्छा, आप कह रहे हैं अमला मिला हुआ है कि उतार के ले जाता है, फिर मशीन आ जाती है, फिर लग जाती है। हाँ, तो ऐसे कोई मसले का हल तो नहीं है? हल तो नहीं है, ये हुकूमत को चाहिए ना। देखे ना, अभी खुदा ना खासा कुछ हो जाए, वादत रोड पर 12 साल बच्चा मर गया, इसी तरीके से ब्लास्ट हुआ दुकान के अंदर। उसके अलावा एक बरकत मार्केट में 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुए, इसी तरह LPG की इलीगल शॉप चल रही थी, ये पेट्रोल की मुख्तलिफ दुकानें चल रही हैं इसी तरीके से इलीगल। खुदा ना ख्वास्ता कुछ जानी नुकसान हो जाता है, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? नुकसान तो लोगों का होगा ना, वो सारा ही होना ना, हुकूमत का क्या है? ठीक है जी, हुकूमत का क्या, नुकसान तो हमारा ही होना है, और शायद इसलिए कोई कार्रवाई की नहीं जाती है जी। अब देखते हैं और जाके पता करते हैं कि क्या कार्रवाई क्या की जा रही है। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जी, गली मोहल्लों के अंदर इलीगल मिनी पेट्रोल पंप्स बनाए गए हैं, और तकरीबन 1 महीना पहले हमने इस पे जो एक प्रोग्राम किया था जिसमें वो सारी सूरत हाल पेश आई थी, जो कि आज आपने देखा एक दफ़ा फिर से वहाँ पर मशीन लगी हुई थी। हमें ये लगा था, हमारी टीम को ये लगा था कि शायद उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आएगी, और जहाँ जहाँ पर इलीगल पंप्स इस तरीके से लगे हुए हैं जो कि ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, शायद उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं अल-मुमताज़ रोड पक्की ठठी। एक मशीन लगी हुई है, रिहायशी इलाके में ही लगी हुई है, ऊपर भी रिहाइश है, सामने भी रिहाइश है, और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि फिलिंग जो है वो जारी है। हमने पहले भी इस जगह की निशानदेही की, लेकिन निशानदेही करने का शायद कोई फ़ायदा हुआ नहीं। पता नहीं इंतज़ामिया देखती है प्रोग्राम, या ज़ाहिर है जो अमला यहाँ से गुज़रता होगा, रोज़ ही गुज़रता होगा, उनको भी पता चलता होगा कि कहाँ पर कौन सी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उसका शायद कोई फ़ायदा होता नहीं है। यहीं से पेट्रोल डलवाते हो आप, आज ही डलवा रहे हो, तो
क्या वजह है कि पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल न डलवाएं, यहाँ से डलवा लें? कोई गुजारे काट है, थोड़ा बहुत अगर डलवाना हो तो थोड़ा बहुत डलवा के बाहर तक पहुँचे। बाहर तक पहुँचना है। अच्छा चलो जी, डलवाओ जी आप पेट्रोल। क्या रेट क्या है यहाँ पे पेट्रोल का? इन्हें ही पता हो। 118 रुपये लीटर। बाहर तो 113 रुपये है शायद, है ना? अच्छा, आप होते हैं यहाँ पे? हाँ जी। कितनी देर हुई है आपको यहाँ पे? मैंने 2 दिन। कितनी? 2 दिन। 2 दिन हुए हैं अभी। इससे पहले जो एक बच्चा यहाँ पे, अच्छा पहले लास्ट टाइम जब हम आए थे एक तब्दीली आई है यहाँ पे इस जगह पे कि लास्ट टाइम बच्चा तो और था और अब कोई और बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि उम्र क्या है? 13 साल। 13 साल। अच्छा 2 दिन पहले आप यहाँ पे आए हो, खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पे कोई आग लग जाती है, कुछ होता है, तो आपको क्या बताया है मालिक ने कि क्या करना है आपने? उसने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया? क्यों, आपको अपनी जान प्यारी नहीं है? प्यारी जान तो प्यारी सबको होती है जी। घर में कितने लोग हैं? 6 भाई। 6 भाई हैं जी। और वालिदा भी हैं? जी। तो वालिदा को भी जान प्यारी होगी। वालिदा को पता है अभी वैसे कि मशीन पे खड़े होते हो? हाँ जी। तो उनको डर नहीं लगता? हमारे पापा को पता। पापा को पता, डर नहीं लगता उन्हें? मैं आधी मर्जी से आया हूँ, काम मर्जी से कर रहे हो, जाहिर है कुछ कमाओगे घर ले जाओगे, लेकिन जाहिर है जी हम चाइल्ड लेबर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चाइल्ड लेबर भी आपके सामने है। और दूसरा कि इस बच्चे को ये भी ज़ाहिर है इल्म नहीं है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पे कोई आग लग जाती, वैसे तो कोई SOPs नहीं है, कोई फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, खुली मशीन लगी हुई है। ये देखें ओपन वायरिंग के साथ यहाँ पे एक एनर्जी सेवर भी लगा हुआ है, बिजली की तार आ रही है पेट्रोल की मशीन के ऊपर और यहाँ पे एक एनर्जी सेवर लटकाया हुआ है। कितना ये ख़तरनाक काम है और ज़ाहिर है साल से यहाँ पर चल रहा है। अब ना जाने यहाँ की जो रिहायशी हैं शायद उनको डर नहीं लगता या फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं ठीक है अब कोई काम चल रहा है तो चलता रहे। भाईजान सलाम अलैकुम। भाईजान सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? यहीं के रिहायशी हैं? नहीं, यहाँ के नहीं हैं। अच्छा ये जो मशीनें हैं इस तरीके से जो गली महलों में लगी हुई हैं पेट्रोल की, ये गलत है, ये गलत तो है, लेकिन ये ख़त्म क्यों नहीं हो पाई हैं, बढ़ क्यों रही हैं हर दिन ब दिन? ऐसे तरह ही है ना कि सब देखो देखी ऐसे ही लगा रहे हैं। कोई देखता है कि इसने लगाई है तो दूसरा भी लगा लेता है। तो इंतज़ामिया क्या है, मतलब कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क में? नहीं, ये तो कानून का ही नहीं है, अपनी मर्जी नहीं चल रहा है, सबकी अपनी मर्जी चल रही है। बिल्कुल ठीक है जी, इनको तो यही लगता है कि सबकी अपनी मर्जी चल रही है। आप देखें जी ये बच्चे किस कदर यहाँ पे बच्चे इकट्ठे हैं और यहाँ पे यकीनन ये खेलते होंगे, इसी गली में गली के बच्चे हैं यहीं पे खेलते होंगे और ये ख़ुद भी एक बच्चा ही है जो यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा हम लास्ट टाइम जो यहाँ पे आए थे हमारी तब भी क्या गुफ्तगू हुई थी और इस बात को भी यकीनन काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, इस बात को भी तकरीबन महीना होने वाला होगा जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए। लेकिन अफसोस यही है कि ना इंतज़ामिया के कान पर जूं रहेंगी और शहरी से तो हम क्या ही तवक्को करें या हम लोगों से या अपने माशरे से जिसमें जराइम यकीनन कानून बनाया इसलिए जाता है, सब तो अच्छे नहीं है ना, सब अच्छे हो ही नहीं सकते, दुनिया भी इसलिए बनाई गई, किसी ने तो गलत काम करना ही है ना, तो कानून इसलिए बनाया गया कि जंगल में हम नहीं रहते तो रियासत हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा। लेकिन हमारे माशरे में अगर कोई गलत काम हो भी रहा होता है तो उस पर कानून कितना हरकत में आता है वो आपके सामने जी आप देख ही सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तब हमारी क्या गुफ्तगू हुई थी, यहाँ पे जो रहने वाले जो रिहायशी हैं उनसे क्या गुफ्तगू हुई थी वो भी ज़रा आप देख लें। यहाँ पे जो लोग हैं रिहायशी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। यहाँ के रिहायशी हैं आप? सर ये कब से है यहाँ पे? ये काफ़ी देर थे, आगे भी 2-3 दफ़ा पकड़ा गया जी, पहले भी बंद हुआ, वो कहते हैं मशीन लेके जाते हैं फिर आ जाती है, फिर आ जाती है। ऐसी इंतज़ामिया का फ़ायदा क्या है? ये ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਪੈਸੇ ਬਸ ਕਮਾ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, हाँ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਪ ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਲਈ, हाँ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ आधा लीटर। अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हैं कि तादाद भी पूरी क्वांटिटी पूरी नहीं होती, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी भी नहीं है क्वांटिटी भी नहीं है, लेकिन ये लेके तो पेट्रोल पंप से ही आते हैं। मज़े की बात तो ये है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है आप? आपके दुआएं, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह पाक का बहुत करम है। सर ये रिहायशी इलाकों में इस चीज़ को गैर कानूनी करार दिया हमारी सरकार ने, लेकिन वो सिर्फ कहने की हद तक। आप ये देख लें कि कहने की हद तक है, अदरवाइज ये इस एरिया में होना नहीं चाहिए। हाँ। अंदरूनी मोहल्लों में जो है ना, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ प्रॉब्लम भी हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकती है।
खुदा ना हादसा कोई भी शोला भड़क जाए, इसने पूरे अपने लपेट में ले लेना है। मुझे अंकल जी ये भी आपने प्लीज़ बताना है कि देखें हमारे आसपास हमारे जानने वाले गलत काम कर रहे होते हैं, हम निशानदेही नहीं करते, हम उनका गलत काम जानने के बावजूद कि गलत कर रहे हैं हम उनका साथ देते हैं। ऐसा क्यों है हमारे माशरे में? हम गलत को गलत कब कहेंगे? भाई ये सिस्टम है एक, ये जो सिस्टम चल रहा है ना, इसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते, हम जो मर्जी कर लें, लेकिन ये सिस्टम ऐसे का ऐसे ही रहेगा। चाहे जितनी आप एप्लीकेशन थाने में दे दें, चाहे कहीं और वजारत दाखिला को दे दें, ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। हाँ, अगर हुकूमत ये काम करे कि भाई जितने भी गैर कानूनी ये पेट्रोल पंप है इसको उखाड़े और इनके ऊपर जुर्माने वगैरह करें, इनको अंदर करें, फिर ही कहीं जाकर मसले हल होंगे, अदरवाइज कोई नहीं, ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। अदरवाइज ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा जैसे अभी चल रहा है। जैसा कि आज हमने जाना भी कि नॉन बेलेबल क्राइम नहीं है ये, ज़मानत मिल जाती है आपको ज़मानत भी मिल जाती है। और जिस तरह ये प्यारे भाई ने बोला कि हमारी मशीन भी अगर कोई उठा के ले के जाता है, अगर जब्त होती भी है तो ज़ाहिर है थोड़ा सा पैसे देने होते हैं वहाँ पे जुर्माने के तौर पे, और आपको आपका सामान सारा जिसको वो तजावज़ात कह के साथ लेके जाते हैं वो वापस में मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर यहीं के रिहायशी हैं आप? जी सर जी। सर हम देख रहे हैं लाहौर, यहाँ पे नहीं सर, लाहौर में जगह जगह जी जी नाजायज़ गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स, मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हैं। जी जी। सामने घर हैं, ऊपर घर हैं, नीचे छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं। जी जी। गैर कानूनी इसलिए है क्योंकि खुदा न ख्वास्ता बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं, बिल्कुल। मगर फिर भी ये सब कुछ चल रहा होता है। हमारे मुआशरे में चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो पा रही हैं? ये इंतज़ामिया की नहली है जी, इंतज़ामिया की वजह से जी। ये इधर से उठाई जाएगी, इधर ये वहाँ दफ्तर में गाड़ी पहुँचेगी नहीं, दूसरी गाड़ी पहले पहुँची होगी लेके आने वाली, जाएगी नहीं, पहले वापस आ जाएगी। हाँ जी, जाने से पहले उधर दूसरी गाड़ी पहुंची होगी जो इस मशीन इधर वापस लेके आने वाली। हाँ जी, इंतज़ामिया मुकमुका करती है तो आ जाती है फिर। मतलब इंतज़ामिया हमारी सख्त नहीं है। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, ये बच्चे क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी, ये अगर वही बिक जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा? जब इंतज़ामिया जो कानून पर इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं उनका कहना है कि जब वही कार्रवाई नहीं करेंगे सही तरीके से, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वही अगर बिक जाएंगे, मुट्ठी गर्म कर लेंगे, तो फिर हम या ये लोग क्या कर सकते हैं? हम तो बस निशानदेही करने आते हैं, हम निशानदेही करके चले जाते हैं, और हमारे साथ जो होता है वो भी आपने देख ही लिया है। मशीन उठा के लेके जाते हैं, उससे पहले उनकी गाड़ी पहुंची होती है वापस लेने वाली। उससे पहले गाड़ी पहुंची होती है जिसने वापस लेके आना है। अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने कहा जी इंतज़ामिया का बड़ा कसूर है, और यकीनन इंतज़ामिया का ही सबसे ज़्यादा कसूर है, क्योंकि अगर सारे लोग ठीक होते तो इंतज़ामिया की जरूरत ही ना पड़ती ना, फिर तो मशीन ले गए हैं पहले भी, अच्छा, फिर आ जाती है। फिर आ जाती है। अच्छा, अच्छा, ये क्यों है कि फिर जब लोग भी जो इर्द गिर्द के होते हैं वो भी साथ देते हैं कानून शिकन का? ऐसा ही है, वो ऐसा नहीं होता कि वो कहें कि ये बड़ा गलत है, ऐसे है, वो नहीं, वो उसका साथ देते हैं। नहीं जी, माड़ा बंदा, गरीब बंदा है, ज्यादती होगी जो उसके साथ। गैर कानूनी को फिर गैर कानूनी नहीं कहते। पेट्रोल डालो 70 का आता है, पेट्रोल भी कम देते हैं। ले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप भी यहीं पे है जी रहते हैं? थोड़ा आगे रहते हैं, तो ये कब से है यहाँ पे अंदाज़ा? ये कम से कम 4-5 साल में, ज़्यादा 4-5 साल से ज़ायद का अरसा हो गया ये यहीं पे है। क्यों नहीं आज तक इसको क्यों नहीं हटाया जा सका, जब हमारी अदालतें भी कहती हैं कि ये तो मौत बांट रहे हैं, खुदा ना खास्ता कभी भी कुछ हो सकता है, हमें हो सकता है, हमारे बच्चों को हो सकता है, लेकिन फिर भी ये यहीं पे है। क्यों ये जो इलाके वाले भी हैं ये भी शायद साथ देते हैं? नहीं, इलाके वाले साथ नहीं देता, पैसा साथ दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये चुकी तो ले जाने, पैसे दे दे वापस ले आने। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ऐसे ही, क्योंकि साढ़े गले तो पै गए सी। मतलब बात करने का मकसद ये है कि देखें, इन लोगों को पता है कि हम लोग बात क्यों नहीं करते इनके खिलाफ, ये लोग बात क्यों नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि आज उठाएंगे कल फिर आ जाएगी, तो इन्होंने तो हमारे गले पड़ना है कल को। तो हम तो देखें जी, हमारी तो जिम्मेदारी, और हम कोशिश करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। आप 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमें ताना दिया जाता है जी कि आप, शायद हमें ये ताना दिया जाता है, हमारी टीम को शायद ये ताना मिलता है कि हम भी कानून शिकन क्यों नहीं है, हम भी उसी लिस्ट में शामिल क्यों नहीं हो जाते जी, कि अगर बाकी सारे अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं तो आप भी जाएं मुकमुका करें और घर चले जाएं, जिस तरह वो हमला कर रहे हैं मुकमुका आप भी मुकमुका करें और घर चले जाएं।
लेकिन क्या ज़रूरी है कि अगर कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हम भी गलत काम करके उन्हीं की सफ़ में खड़े हो जाएं, या हमको कोशिश करें जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हुक्मरानों से तवक्को करते हैं कि ये तब्दीली लेके आएंगे, वो तब्दीली लेके आएंगे, बड़ी हमारी उम्मीद थी जी, मायूस हो गए हम, खुद हमने कुछ नहीं करना, अपने आप को नहीं बदलना। ये जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे आप लोगों पे गुस्सा आता है, मीडिया पे गुस्सा आता है। जी वो बताएं, बयान करें गुस्सा। या हर वक्त वो पुलिस वाले फिरते हैं, क्या करते हैं? दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर डूइंग नथिंग। ये लोग पेट्रोल बम में लोगों को मारने के लिए, ये यहाँ से छोटी सी शरारत हो जाएगी, क्या होगा मोहल्ले वालों के लिए? इतनी पब्लिक है, इतनी दुकान है, इसके लिए क्यों नहीं हो गवर्नमेंट के इसके लिए? कहाँ है गवर्नमेंट? कहाँ है मीडिया वाले? कहाँ है सोशल मीडिया वाले? कोई कुछ नहीं कर रहा। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। हाँ जी, हर वक्त यहाँ पे वो पुलिस वाले भी फिरते हैं, दूसरे भी फिरते हैं। एक दिन वो बंद करके जाते हैं, अगले दिन फिर खुला होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, और वो पता नहीं क्या है उनको, क्या कोई पावरफुल बंदे हैं ये वाले। यहाँ पर भी है, वो आरफ वाले चौक में चले जाए, मिल्लत चौक में चले जाए, उधर भी है, जहाँ जहाँ एक ही बंदे की सारी मशीनें हैं, ये मुख्तलिफ नहीं है। आई डोंट नो दैट, आई नो अबाउट दिस वन। ये कोई तनवीर साहब है जी, हमारे पास अगर इतनी इंटेल मौजूद है तो ये इदारों के पास भी होगी ना, जो हमला आता है यहाँ पे, या पुलिस वाले जो आते हैं रोजाना। पुलिस वालों को मैंने एक दिन देखा कि वो यहाँ पे बंद करा के गए हैं, ठीक है, 2 घंटे के बाद फिर चल रहा है ये। व्हाट इज दिस? कौन है जो इसका कैसे कवानीन है या कैसा अमल दरामद है? क्या अमल दरामद है? कुछ भी ये हो ही नहीं रहा है कुछ। हाँ जी अंकल, ये हमारे मुल्क के साथ क्या हम खुद भी जिम्मेदार हैं काफ़ी हद तक? हमारा मुआशरा भी देखे ना, अब आधे लोग तो बात ही नहीं करना चाह रहे। नहीं, आप देखिए इसका रेट देखिए, आपने रेट उसका लगाया आपने? जी रेट भी ज़्यादा है। रेट देखा आपने? दे आर फूलिंग द पीपल। हाँ जी, और स्पेशली जो है ना, ये मैं तो कहूँगा ये पेट्रोल पंप नहीं, ये पेट्रोल बम है ये। प्लीज़ डू समथिंग अबाउट इट। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। और हमारी कोशिश तो यही है जी कि उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ करें। हमारी कोशिश ये है जी कि हम वाकई अपने प्यारे शहर के लिए कुछ करें। अगर कोई चीज़ गलत है उसको गलत कहें, उसको गलत, किसी को गलत करने से रोकें। लेकिन जहाँ जितनी तनकीद हम इदारों पे करते हैं उतने ही कसूरवार यहाँ के शहरी भी हैं। ले जी, आपने देखा कि लास्ट टाइम भी हम यहीं पर आए थे, यही वो मकाम था, यहीं पर हमारी लोगों से बात हुई, इसी मशीन की हमने निशानदेही भी की और हमें पता चला कि ये जिन भाई की मशीन है, इनकी लाहौर के अंदर मज़ीद और तकरीबन 5 मशीनें हैं। तो ये तो बाकायदा एक कारोबार हो रहा है, और इस कारोबार पर इंतज़ामिया क्या कार्रवाई कर रही है वो भी आपके सामने है। इंतज़ामिया से आज हमने कोशिश की बार बार रब्ता करने की कि हम उनको यहाँ पर लेके आएँ, कार्रवाई इंतज़ामिया करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमने तो सिर्फ निशानदेही करनी है। जो अगर कोई जराइम पेशा अनासर है या इलीगल एक्टिविटी है, हमारा सिर्फ ये काम है, हमने उसकी निशानदेही करनी है। या हम ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेते हैं जाके कि आपको लगता नहीं है कि इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में है। बाकी कार्रवाई सारी जो है वो इंतज़ामिया ने करनी होती है। आज भी इंतज़ामिया ने दिलचस्पी कोई नहीं दिखाई, हम रब्ता करते रहे। सिविल डिफेंस का काम है कि ये एक्शन ले, और साथ ही साथ जो हमारी पुलिस है, कभी हमें पुलिस कहते हैं हमारे अख्तियार नहीं है, कभी पुलिस खुद ही जाके कार्रवाई कर देती है, खुद ही जाके पर्चा दे देती है। तो यकीनन पुलिस का भी काम है, सिविल डिफेंस का भी काम है। ज़्यादातर पेट्रोलिंग पे क्योंकि पुलिस होती है, तो मैं गुजारिश करूँगा हमारे जो पुलिस अफसरान है कि वो भी बोले जी अपने एहलकारों को कि आपको भी इस तरह के कोई जराइम पेशा नासर नज़र आते हैं, उनके ख़िलाफ़ खुद से भी कार्रवाई कर लें। ना इंतज़ार करें कि सिविल डिफेंस आएगी, MCL आएगा फिर कार्रवाई करेंगे, या आप इतला दे दें सिविल डिफेंस को, शिकायत करें कि आपका काम है यहाँ पे आके इनको पूछना, आप क्यों नहीं आते, क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं इनके ख़िलाफ़ इस्तगासा देते, क्यों नहीं पर्चा देते, इनको बंद क्यों नहीं करते। लेकिन सारा कुछ ऐसे ही हमारा यहाँ पे चल रहा है। इनको पहले भी हमने आपको दिखा दिया कि पहले जब यहाँ पे आए थे तब क्या कुछ था, अभी क्या कुछ है। अगर कुछ बदला है तो वो यहाँ पे बैठा बच्चा ही बदला है कि पहले बच्चा और था, अब यहाँ पे बच्चा दूसरा आ गया। मशीन पहले भी इधर लगी हुई थी, अब भी इधर लगी हुई है जी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम गुलशन रावी न्यू शालीमार रोड पर मौजूद हैं। ननारिया चौक ये है जहाँ पर इस वक्त हम हैं, और यहाँ पर भी एक आप देख सकते हैं मशीन लगी हुई है, और ये बाहर ही लगी हुई है, कोई अंदर दुकान में लगी हुई, बाहर ही लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये नाला है पीछे, और नाले के बिल्कुल आगे इन्होंने ये मशीन लगाई हुई है, यानी सरकारी जगह पर ये मशीन लगी हुई है। और सारे लोग जो यहाँ पर हैं वो पेट्रोल यहीं से भरवा रहे हैं, और
पेट्रोल की कीमत की क्या ही बात करनी, वैसे 118.9 रेट है इस वक्त। ये शहरी भी हैं यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये महंगा नहीं पड़ता पेट्रोल आपको? यार एमरजेंसी में डलवा रहा हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वैसे प्रेफर क्या करते हैं, क्योंकि कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते ना, ये ओपन पेट्रोल होता है। जी जी। तो पेट्रोल पंप इसलिए बनाए गए लोगों की सहूलत के लिए, और जगह जगह पर हैं अब तो। जी जी। तो इसलिए आपको फिर लगता नहीं है। बच्चा भी माशाल्लाह आपका छोटा सा है, लेकिन टैंकी भी आपने बिठाया हुआ है। थोड़ा सा हमें करना चाहिए ख्याल। इनसे बातें करते रहते हैं, आके मिलते हैं जब पैदल वॉक होती है। ये नहीं कि हम इनको जानते नहीं हैं। अच्छा, जान पहचान वाले हैं। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, बेईमान नहीं है। जो रेट लिखा है उसके मुताबिक ही है। हाँ, रेट तो लिखा हुआ है। चले इनसे ही बात करते हैं जी, जिनकी ये है। आपकी अपनी है ये? नहीं सर, मेरी नहीं है। क्यों? जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते? दिहाड़ी पे कितनी दिहाड़ी मिलती है? दिहाड़ी दे देते हैं 600 रुपया। 600 रुपया बस? इतना ख़तरनाक काम कर रहे हो तुम। वैसे अभी खड़े हो गए मशीन पेट्रोल की, इसकी टैंकी कहाँ पे है? इसकी टैंकी अंदर पड़ी है, इधर साइड पे अंदर, इसके पीछे रखी हुई है? इसके पीछे। अच्छा, इसके अंदर रखी हुई है। अच्छा, वो बाकायदा एक सेटअप बना हुआ है। ये कितनी लागत आती है वैसे इसके ऊपर? और अगर हमने मशीन को इस तरह की बनवानी है, ख़रीदनी है, कोई सेटअप बनाना है, तो कितने पैसे लग जाते हैं? इसका तो नहीं सर मुझे पता, क्योंकि मैं अंदाज़ा होगा। कभी सोचा नहीं कि अपनी लगा लूँ मैं? 15-20 नहीं, अपनी इतनी लगा ही नहीं सकते। 15-20 दिन हुए इधर काम। महंगी आती है? हाँ, सारी बात है, महंगी होगी। पता नहीं है। ये बिल्कुल वैसी मशीन है ना जैसी हम आपको पेट्रोल पंप पे मिलती है, मशीन बिल्कुल वैसी है। अच्छा, ये आपको अंदाज़ा होगा, आप दिहाड़ी पे क्योंकि काम कर रहे हो। देखें जी, ये रोज़गार के लिए निकले हुए हैं। अब इनको क्या ही कुछ कहना। जो मालिक हैं असल तो काम तो उनका है। ये पता है ना कि ये इलीगल है वैसे काम, ये पता है, लेकिन मजबूरी के तहत आप तो कर रहे हो। लेकिन जो मालिक है आपको, आप सर रोना आ जाता है, जारी बात है, घर की मजबूरियाँ देख के बड़ा कुछ, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पता है, सब कुछ इल्म है, ठीक है, फिर भी जारी बात है, क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी की खातिर करना पड़ता है। बच्चे हैं छोटे छोटे। आप तो मजबूरी में दिहाड़ी पे काम यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन जो इसका मालिक होगा, जाहिर है अमीर आदमी होगा तो एक सेटअप लगाया हुआ है, उसकी कोई मजबूरी यकीनन नहीं होगी। मजबूरी तो इन लोगों की है। अब ये देखें जी, एक बेटा, क्या हाल है आपका? क्या उम्र है आपकी? एज क्या है? मेरी 15 साल। 15 साल हो गई है? 15 के लगते नहीं हो वैसे। बाइक कहाँ से मिली है? बाइक की है। बाइक है? पेट्रोल डलवाना नहीं है? नहीं, डलवा लो। डलवा लिया? अच्छा जी, डलवा लिया पेट्रोल। छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं यहाँ पे पेट्रोल आके डलवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, कब से है ये सेटअप यहाँ पे? ये मैं 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल से ज़्यादा हो गया। कोई आके कहता नहीं है वैसे तो? आते हैं, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, फिर आ जाता है यहाँ। फिर आ जाते हैं? हाँ। आप लोगों को डर नहीं लगता, टेंशन नहीं लगती कि सामने बम रख के बैठे? डर तो लगता है कि लोग कहते हैं खतरा है ये। हाँ, खतरा तो बड़ा है। अभी पिछले दिनों कोई सिलेंडर फटे हैं, को पता नहीं क्या क्या फट रहा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। लेकिन फिर जाहिर है जो इलीगल काम है वो करना भी नहीं चाहिए ना। अब ये इलीगल तो है, ये तो पेट्रोल पंप पे होना चाहिए ना। हाँ, पुलिस वाले देख रहे हैं हर गली मोहल्ले में मशीनें पर लगी हुई हैं अब तो। लाहौर में लगी है, 60 फुट रोड पे लगी है, हर जगह 60 फुट रोड पे चले जाएं आप, शालीमार चले जाएं आप, ताजपुरा चले जाएं आप, इकबाल टाउन चले जाएं आप, समनाबाद चले जाएं आप, कच्चा जेल रोड चले जाएं। हम तो निशानदेही कर कर के थके हैं। इंतज़ामिया किस लिए बैठी हुई है? क्या कर रही है इंतज़ामिया? ये तो इमरान खान से पूछे ना आप। नहीं, इंतज़ाम अब देखिए, इमरान खान है वज़ीर आज़म, ठीक है, वज़ीर आज़म ने ऊपर एक ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो नीचे सारी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है। अब जो इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, हो सकता है उनको कहती हो सब अच्छा है, हो सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि मीडिया पे चल गया तो चल गया। लोग भी कभी शिकायत नहीं करते वैसे? नहीं, लोग करते हैं यहाँ। आपने कभी की है पेट्रोल मशीन? मैंने नहीं की, लेकिन कई लोग एतराज़ करते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ फिर आ जाता है ये, फिर आ जाते हैं। कई दफ़ा उठा गया, फिर आ गए यहाँ। ये क्या वजह है? उठाए जाते हैं फिर वापस उसी पॉइंट पे आगे लगा लेते हैं मशीन। ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो इनको ही खास पता होगा ना किस वजह से आ जाते हैं। अब देखें जी, हमने तो कोशिश की थी, हम रब्ता करें सिविल डिफेंस से भी, जो कि आते सगासा भी देते। हमने कोशिश की कि MCL के अमले को भी लाएँ, क्योंकि MCL का अमला आता, डलवाएँ जी पेट्रोल डलवाएँ, आते अगर कोई सिविल डिफेंस के तो MCL का भी अमला आता, और ये पूरा जो ये बना हुआ है सेटअप, ये सारा कुछ उठा के लेके जाते, क्योंकि गैर कानूनी है। लेकिन क्या ही उन्होंने आना था, उन्होंने कहा जी हमारी गाड़ी ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर, डर नहीं लगता यहाँ से? अब ये देखो, जो सामने लोग हैं, जो रहायशी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं।
पिछले दिनों ना गुलबर्ग में भी यही हुआ है। वो मोहल्ले में फिलिंग कर रहे थे, वो फट गया, वो फट गया है। तो ये भी एक किस्म का, ये भी बम भी है ना। देखें तो ये कौन सा किसी इंजीनियर ने बनाया है, क्या किया है। तारे देखें, ये देखें, ये तार कहाँ लटक रही है, ये देखें, ये देखें, ये ओपन तार लटकी हुई है। मोहल्ले में उन्होंने फिलिंग की हुई सिलेंडरों की, वो भी डेंजर। 12 साल का बच्चा उसमें जांबाक हो गया, मर गया बेचारा। अब कौन उसकी माँ को दिलासा दे। अब यहाँ पे खुदा ना ख्वास्ता अगर कुछ हो जाए तो छोटे छोटे ही बच्चे। जनाब फिर भी चल रहा है, फिर भी चल रहा है। ये अकेला ये तो नहीं, पूरे लाहौर में आप किस किस को बंद कराएंगे। सही कह रहे हैं आप। देखिए हम क्या कर लेंगे, अब जिसने कार्रवाई करनी है अगर वही नहीं कर रहे तो हम क्या, आप क्या कर सकते हैं। एक इसका कसूर तो नहीं ना। नहीं, इनका तो बिल्कुल नहीं है, ये तो काम कर रहे हैं बेचारे। भी बना हुआ है, उससे पीछे भी बना हुआ है, उससे पीछे भी बना हुआ है। हर इलाके में जहाँ पेट्रोल पंप नजदीक नहीं है उन्होंने बनाया हुआ है, मशीनें लगाई हुई है जी। और अच्छा एक बात बताएं, उन्होंने बकायदा लिखा नहीं कि किस कंपनी, ड्राइव सेफ शेल वालों का जो भी है बकायदा लिखा हुआ है टोटल कंपनियों के ब्रांडों के। हाँ, ब्रांड जो है उनके लोगो भी लगे हुए हैं, लेकिन जाहिर है उनके ये है नहीं मशीनें, पर लोगो लगे, मशीन मिल जाती है। अंदाजा तो होगा कितने की मशीन मिलती है, थोड़ा सा ही बता दे यार। सर मुझे पता था ना, मैंने बता 50,000 की, ये 60,000 की। ये मुझे नहीं इलम इस चीज़ पीछे वो बड़ा सा कैन भी लगता है, मेरा हाल है वही 10-15,000 का तो वो होगा। नहीं नहीं सर, ज़्यादा होगा। हाँ जाहिर बात है, ज़्यादा ही होगा। ज़्यादा होगा जी, जाहिर है जी। तकरीबन एस्टिमेटेड 1 लाख से ऊपर ही है जी, 1 लाख से ऊपर की मशीन लगती है। और उसके बाद ये आपने सारा सेटअप बनाना है तो अच्छा खासा ज़ाहिर खर्चा होता है। लीजिए हमारे साथ एक सीनियर सिटीज़न है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अंकल जी हम यकीनन बताया, हमें शुरू से बचपन से ये बताया जाता है कि हमने गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। मगर जब इस तरीके के जराइम पेशा अनासर हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं तो बजाय इसके कि हम उनके ख़िलाफ़ बात करें, हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं, हम कवर देते हैं। हमने बहुत से इलाकों में ऐसी सूरत हाल देखी जहाँ पर हम बात करने गए कि यार ये गलत काम आप लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में क्यों डाल रहे हैं, कि लीगल चीज़ें वो तो होनी नहीं चाहिए। तो वहीं के पूरे जो हमसाए उनके होते हैं, दुकानदार, मोहल्लेदार, उन्हीं की फेवर में आ जाते हैं। तो हमारा तो दीन ही हमें ये नहीं सिखाता, तो हम ये कैसे फिर ये काम हम कैसे कर लेते हैं? बिल्कुल, ये तो गलत बात है। जो चीज़ गलत है वो गलत है और हमें असूलों पे चलना चाहिए सबको। और जो इन चीज़ों से अवॉइड भी करना चाहिए। ये कोई भी इंसिडेंस हो सकता है ख़तरनाक किस्म का, फिर हम लोग ही चीखते हैं। बिल्कुल जी, देखिए ना जिस तरह से वो हम पहले भी बात की, वादत रोड पे जो वो 12 साल का बच्चा जो सिलेंडर की दुकान फटने से जो बेचारा मर गया, उसकी माँ के कलेजे को ठंडक कौन पहुँचाएगा जाके। यहाँ पर खुदा ना ख्वास्ता आज तो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, आज हम कहते हैं जी हमारी सहूलत के लिए जी, अगर लगा भी हुआ है तो क्या हो गया, खुदा ना ख्वास्ता कल को हमारे बच्चे को यहाँ पे कुछ हो जाता है तो फिर सबसे पहले तो मेरा ख्याल है फिर हम खुद जिम्मेदार होंगे जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे ज़्यादा हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं और हम लोगों को पहले भी नहीं होती थी ये चीज़ें, अब जबकि आ गई तो इसमें गवर्नमेंट का भी ताल्लुक है। बिल्कुल जी, इदारे बने हुए हैं, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक है कि वो कोई देखने वाला ही नहीं है। जहाँ पे जो मर्जी काम हो रहा है, अगर ये सख्ती हो कि यहाँ पर ये काम नहीं होना तो कोई भी नहीं आएगा। देखिए ना, और ये काम हो नहीं रहा, ये काम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल जाहिर है, आवाम को सोचते हैं चल दूर जाना है यहीं से डलवा लें। जब नहीं था जब भी डलवाने जाते थे नहीं पेट्रोल पंप। अब जाहिर है ना, लोग कहेंगे जी किसी ने जिस तरह से बात की कि हमारी सहूलत है, अब जिसको जब पता होगा यहाँ पे नहीं है तो वो फिर अगर 50 का प्लेट डलवाता बाहर से तो 100 का डलवा लेगा भाई, फ़र्क क्या पड़ेगा। लेकिन यहाँ से बस ये है कि जिसका फ़ायदा हो रहा है, जो मुनाफा यहाँ से कमा रहा है वो मुनाफा कमा रहा है, वो नहीं देख रहा कि किसी की जान खतरे में डल रही है नहीं डल रही। बिल्कुल ऐसे ही, असल तो इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए और अगर इजाज़त दी जाती है उसका कोई पुरखाने हाल ही नहीं। बिल्कुल जी, और इजाज़त यही हम देख रहे हैं कि इजाज़त है भी नहीं, इलीगल है, मगर कोई इंतज़ामिया जो है इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करती है। हम बात ही क्योंकि कर रहे हैं कि इंतज़ामिया की आंखें बंद क्यों हैं, और इसी पे हम शहरियों से जान रहे हैं कि लोगों की। आप क्यों जा रहे हो? हम आपको थोड़ी कुछ कह रहे हैं, आपने ताला लगा दिया यार हमें देख के। आप अपना करो काम, ज़ाहिर है जब इंतज़ामिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर जो मर्जी जैसे मर्जी करे। सर बात है, गरीब आदमी क्या करे, असल में महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी है। सर सस्ती नहीं लगती है मशीन, तो इसको गरीब गुर्बत से ना जोड़िएगा। नहीं, पता क्या है, हमारे यहाँ सिस्टम ही नाकस है। ये असल ये बात है। अगर वही बात है, देखो रोड के सारे साइड पे लगे हुए हैं, जो मंथली देते हैं उनका वो करते रहो, जो नहीं मंथली देते उन्हें उठा के ले जाते। मंथली चलती है, यानी आपने इस मुल्क में आप कह रहे हैं कि कोई भी गलत काम करना है आप कर लो, बस मंथली दे दो। मंथली ऐसे ही है, सब ऐसे ही। इंतजामिया को पता है, इनका भी पता है, सारों को पता है। तो जी ये सूरत हाल है और आवाम क्या कहती है हमारी इंतज़ामिया के हवाले से वो आपने सुन लिया।
कि यहाँ पे आपने कोई भी इलीगल काम करना है, आपको क्या करना है, थोड़ी सी मंथली देनी है और आप देख सकते हैं जी ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आए दिन हम इस पर प्रोग्राम करते हैं, इस पर हमने तनकीद भी बर्दाश्त की, मारे भी खाई, लेकिन क्या इंतज़ामिया को कोई फ़र्क पड़ा? नहीं। इंतज़ामिया ने कोई कार्रवाइयाँ की? नहीं। जो मशीनें पहले चल रही थी आज भी वही मशीनें चल रही हैं और आप बल्कि ज़्यादा हो गई हैं। लोगों ने इसको एक कारोबार के तौर पे ले लिया है। 5-5 मशीनें आपकी शहर में चलती हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में और आपने वहाँ पे बस लड़के बिठाए हुए हैं, कुछ छोटे बच्चे बिठाए हुए हैं जिनकी जान की भी आपको फ़िक्र नहीं है और आपका काम चल रहा है, आप वहाँ से पैसे कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं और इंतज़ामिया जिन्होंने कार्रवाई करनी है वो क्या ही कर रहे हैं। वो तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।